उसका प्रेजेंट एक बात जो ज़्यादा ही प्रसारित हो रही है समाचार पत्रों में कि जो हम लोग मद्य निषेध अधिनियम जो है, मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016, उसमें जो प्रावधान में संशोधन की बात हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसमें कोई कार्रवाई की गई है, मतलब उनके मुख्य न्यायाधीश के द्वारा कोई वक्तव्य दिया गया है या उनकी तरफ से कोई डांट पड़ी है, ऐसा इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है समाचार पत्रों में। उसके बारे में कुछ फैक्ट्स मैं आज सामने रखूंगा। जो संशोधन है ये बहुत लंबे समय से विचाराधीन थे विभाग के द्वारा। इसमें कुछ बातें जैसे कि पेनल्टी लेकर छोड़ने की बात है कि जो एक प्रावधान है वो उसका अमेंडमेंट 2018 में ही हो गया था। अधिनियम में 2018 में ही पेनल्टी लेकर छोड़ने का प्रावधान किया गया था। परंतु अभी जो बदलाव ला रहा है वो ये ला रहे हैं कि वो प्रावधान पहले न्यायपालिका के पास था कि 50,000 रुपए की पेनल्टी लेकर छोड़ने का, वो हम अब प्रस्तावित कर रहे हैं कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, कार्यपालक दंडाधिकारी जो होते हैं, उनके स्तर से ही इनको छोड़ने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। ये हम लोग प्रस्ताव में है और अभी डिस्कशन स्टेज पर है, इस पे कोई अंतिम राय नहीं है अभी। ये अलग अलग फोरम पर हम लोग इसको फीडबैक लेने की बात कर रहे हैं। दूसरा एक और बात है कि न्यायालय में जो अन्य जो संशोधन किए जा रहे हैं, जैसे कि कन्फिस्केशन के लिए या अन्य न्यायालय खोलने की बात है, विशेष न्यायालय को बढ़ाने की बात है, तो हम बता दें कि 2019 के दिसंबर महीने में ही विभाग के द्वारा 74 विशेष अनन्य न्यायालय खोलने की स्वीकृति का प्रस्ताव दिया गया था और राज्य सरकार ने उसको स्वीकृत किया था और उसको 2019 में ही स्वीकृति दे दी थी। जो अभी आप जान रहे हैं कि पिछली बार मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें मैंने आपको लिस्ट दिया था। दिसंबर 2021 में विशेष अनन्य न्यायालय 74 की संख्या में खोल दिए गए हैं और उसके चलते अब न्यायालय में जो विचारण की जो गति है उसमें तेज़ी आएगी। तो जल्दी से जल्दी इसमें जो बड़े बड़े शराब माफिया हैं उनके खिलाफ ट्रायल करा करके उसमें उनको सजा दिलाई जाएगी। और अपर मुख्य सचिव महोदय के द्वारा पिछले सप्ताह में कितना लगभग 20 जिलों के उससे रिव्यू हो गया, लगभग 20 जिलों के स्पेशल पीपीज के साथ रिव्यू हुआ है। स्पेशल पीपी आप जानते हैं कि जो उत्पादवाद जो हमारे न्यायालयों में चलते हैं उसमें सरकार का पक्ष रखते हैं। उसमें से बहुत से जिले ऐसे हैं जहां पर उनके द्वारा उनके मुख्य न्यायाधीश के द्वारा कोई वक्तव्य दिया गया है या उनकी तरफ से कोई डांट पड़ी है, ऐसा इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है समाचार पत्रों में। उसके बारे में कुछ फैक्ट्स मैं आज सामने रखूंगा। जो संशोधन है ये बहुत लंबे समय से विचाराधीन थे विभाग के द्वारा। इसमें कुछ बातें जैसे कि पेनल्टी लेकर छोड़ने की बात है कि जो एक प्रावधान है वो उसका अमेंडमेंट 2018 में ही हो गया था। अधिनियम में 2018 में ही पेनल्टी लेकर छोड़ने का प्रावधान किया गया था। परंतु अभी जो बदलाव ला रहा है वो ये ला रहे हैं कि वो प्रावधान पहले न्यायपालिका के पास था कि 50,000 रुपए की पेनल्टी लेकर छोड़ने का, वो हम अब प्रस्तावित कर रहे हैं कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, कार्यपालक दंडाधिकारी जो होते हैं, उनके स्तर से ही इनको छोड़ने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। ये हम लोग प्रस्ताव में है और अभी डिस्कशन स्टेज पर है, इस पे कोई अंतिम राय नहीं है अभी। ये अलग अलग फोरम पर हम लोग इसको फीडबैक लेने की बात कर रहे हैं। दूसरा एक और बात है कि न्यायालय में जो अन्य जो संशोधन किए जा रहे हैं, जैसे कि कन्फिस्केशन के लिए या अन्य न्यायालय खोलने की बात है, विशेष न्यायालय को बढ़ाने की बात है, तो हम बता दें कि 2019 के दिसंबर महीने में ही विभाग के द्वारा 74 विशेष अनन्य न्यायालय खोलने की स्वीकृति का प्रस्ताव दिया गया था और राज्य सरकार ने उसको स्वीकृत किया था और उसको 2019 में ही स्वीकृति दे दी थी। जो अभी आप जान रहे हैं कि पिछली बार मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें मैंने आपको लिस्ट दिया था। दिसंबर 2021 में विशेष अनन्य न्यायालय 74 की संख्या में खोल दिए गए हैं और उसके चलते अब न्यायालय में जो विचारण की जो गति है उसमें तेज़ी आएगी। तो जल्दी से जल्दी इसमें जो बड़े बड़े शराब माफिया हैं उनके खिलाफ ट्रायल करा करके उसमें उनको सजा दिलाई जाएगी। और
अपर मुख्य सचिव महोदय के द्वारा पिछले सप्ताह में कितना लगभग 20 जिलों के उससे रिव्यू हो गया, लगभग 20 जिलों के स्पेशल पीपीज के साथ रिव्यू हुआ है। स्पेशल पीपी आप जानते हैं कि जो उत्पादवाद जो हमारे न्यायालयों में चलते हैं उसमें सरकार का पक्ष रखते हैं, उसमें से बहुत से जिले ऐसे हैं जहां पर उनके द्वारा कार्य में शिथिलता बरती गई है। आप लोग उसको प्रचारित भी कर रहे हैं, आपके द्वारा अलग अलग से न्यूज़ भी छापे गया है, समाचार पत्रों में छापा गया है। तो उन पर भी, ऐसे वकीलों पर भी कार्रवाई की जा रही है जो कि इस ट्रायल में गंभीरता से सरकार का पक्ष नहीं रखते हैं, जिससे कि जो शराब माफिया है उनको फायदा मिलता है। जो टाइम है उसमें अब तक कुल जो है वो 50,000 के ऊपर छापामारी की गई है और 7,680 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया है। हाँ, 7,680 गिरफ्तारी की गई है और इसी दौरान लगभग 2,70,000 लीटर शराब भी बरामद की गई है और इसी दौरान 900 से अधिक वाहन अब तक जब्त किए गए हैं। और हमारे यहाँ अभी आप जान रहे हैं कि चेक पोस्ट और उन सब जगहों पर भी लगातार छापेमारी की जा रही है। होम डिलीवरी और ड्रोन से अभियान चलाया जा रहा है और अपर मुख्य सचिव महोदय के कॉल सेंटर पर, अपर मुख्य सचिव महोदय मोबाइल और कॉल सेंटर पर भी कॉल आ रहे हैं। हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय के फ़ोन नंबर पर अब तक 8,654 कॉल रिसीव किए गए हैं, जिसमें इस तरह की शिकायतें आती हैं, ज़्यादातर मद्य निषेध संबंधित। अब दूसरी एक बात, अभी पिछले लक्ष्य जो होता है विभाग का राजस्व संग्रहण का, वो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का जो टोटल लक्ष्य है वो 3,900 करोड़ है। उसके विरुद्ध हम लोग 22 तारीख तक, 22 जनवरी तक 3,842 करोड़ संग्रहित कर चुके हैं, जो दिसंबर तक के लक्ष्य का 98.5% है। जनवरी तक का, अप्रैल से लेकर जनवरी तक का, तो हम लोग अप्रैल से लेकर जनवरी तक का जो राजस्व संग्रहण का लक्ष्य है उसका 98.52% प्राप्त कर चुके हैं। इसमें आज का अभी इसमें कोई जो प्रोग्रेस होगा वो जुड़ा हुआ नहीं है। मॉडल डीड के माध्यम से जो निबंधन है उसकी संख्या बढ़ रही है। ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, एमटीएस, रिसोर्सेस आदि उपलब्ध कराए जा रहे हैं सभी को, ताकि लोग जल्दी से जल्दी उसको करें। और दूसरी बात, पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने भी अच्छे से प्रचार प्रसार किया है, जो बेदावी दस्तावेज विनिष्टीकरण की बात है कि जो 2 वर्ष से पुराने जो निबंधन किए हुए जो दस्तावेज हैं जिसको कि कोई पार्टी लेने नहीं आया है, उसके विनिष्टीकरण में भी प्रगति आई है, जिससे कि हमारे जो जितने भी कार्यालय हैं उसमें जो कार्यालयों का जो अत्यधिक बोझ जो रहता है उसको सफाई करने में सहायता मिल रही है और जो लोग चाह रहे हैं वो उसको लेके भी जा रहे हैं अपने अपने आवश्यकता अनुसार। अब बात आती है ड्रोन की। आप लोग जान रहे हैं हम लोग 12,000 पुलिस विभाग के द्वारा और 4,000 उत्पाद विभाग के द्वारा छापेमारी की गई है। इसमें 2,121 अभियोग दर्ज किए गए हैं, 2,716 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, 1,24,000 बल्क लीटर शराब बरामद भी किया गया है और 302 वाहन जब्त किए गए हैं। कुछ दिनों में मद्य निषेध नीति के क्रियान्वयन हेतु दृढ़ संकल्पित है और हम लोग इसको कड़ाई से और इसको पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग इसको अनुपालन करने में लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे। हम लोग अब निबंधन पर आते हैं। तो निबंधन में उनसे बात करती कि ड्रोन से हम लोग निगरानी रखेंगे, उसी का एक ये सिंपल है, एक एग्जाम्पल देखिए कैसे ये ड्रोन रात के समय में वहाँ पर है, उसको देख रहे हैं और ये कुछ लोग जो जा रहे हैं, ये अड्डा जो ऊपर से लोकेट हुआ, ये रात का समय का फोटो और वीडियो है। ये बिल्कुल जो उसके ऊपर में रख करके पूरा लोकेट कर लिया, उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या हो सकता है, और फिर दिन में उसी हिसाब से ये देखिए, ये उसका दूसरा पिक्चर है जिसमें कि लोग जाते हुए दिख रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और फिर दिन में, क्योंकि ये जगह, इस जगह पर पहुंचने के लिए कोई रोड नहीं है, कोई पगडंडी नहीं है कि भाई हाँ हम, और दियारा क्षेत्र आप जानते हैं बहुत विशाल है, कोई दिशा अगर चूक गया तो पता नहीं चला कहाँ घूम रहा है। तो एक ड्रोन जो है जो रात में रेकी करता है, मद्य निषेध नीति के क्रियान्वयन हेतु दृढ़ संकल्पित है और हम लोग इसको कड़ाई से और इसको पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग इसको अनुपालन करने में लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे। हम लोग अब निबंधन पर आते हैं। तो निबंधन में